लास्ट लेक्चर में हमने क्वेश्चन 33 तक कर लिए थे। अगर कोई क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो कमेंट कर देना और अपना डाउट पूछ लेना कमेंट में। चलिए अब देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? द कैपेसिटेंस बिटवीन द एडजेसेंट प्लेट शोन इन फिगर 31E20। ऐसा कुछ फिगर दे रखा है, इसके ऊपर कैपेसिटेंस है 50 नैनो फेराड, चार्ज है 1 माइक्रो कूलम, इज प्लेस्ड ऑन द मिडल प्लेट। चार्ज जो है ना वो मिडल प्लेट पे है, ये 1 माइक्रो कूलम, ये मिडल प्लेट है ना, इस पे है 1 माइक्रो कूलम। ठीक है, उसके बाद व्हाट विल बी द चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द अपर प्लेट। ये जो अपर प्लेट हमारी, इसके आउटर सरफेस पे कितना चार्ज होगा वो बताना है। अब देखो, इसका क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैं लिखूंगा नहीं, आपको सिंपली बता दूंगा। देख, 1 माइक्रो कूलम चार्ज जो है इंट्रोड्यूस है प्लेट बी पे, ए बी सी 3 प्लेट है, तो इसके कारण जो चार्ज है, हमें पता है चार्ज, टोटल चार्ज क्यू प्लस क्यू माइनस, टोटल चार्ज अगर 1 माइक्रो होगा तो अपर सरफेस है इसके 0.5, तो इस पर कितना इंट्रोड्यूस होगा 1 माइक्रो कूलम, इस पर 1 माइक्रो कूलम, तो इस पर डाउन अपर सरफेस पे कितना होगा 0.5 और इस पर कितना होगा 0.5, तो इस पर जो इंट्रोड्यूस चार्ज होगा अपर सरफेस पे वो 0.5 माइक्रो कूलम होगा। तो हम लिख सकते हैं ए पार्ट पे चार्ज जो होगा, चार्ज ऑन द आउटर सरफेस ऑफ अपर प्लेट कितना होगा 0.5। इतना होगा 0.5 माइक्रो कूलम। हो गया। उसके बाद पार्ट बी क्या कहता है? द मिडल एंड द लोअर प्लेट, नहीं, फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप्ड बिटवीन द अपर एंड द मिडल प्लेट। पोटेंशियल डिफरेंस कितना डेवलप हुआ अपर एंड द मिडल प्लेट में और अपर प्लेट में। अपर प्लेट पे चार्ज कितना 0.5, हमें क्या पोटेंशियल, तो बी पार्ट है हमारे पास, क्यू इज इक्वल टू सी वी होता है, हमें चाहिए पोटेंशियल। पोटेंशियल क्या होगा क्यू बाई सी। अपर प्लेट पे चार्ज कितना इंट्रोड्यूस हुआ है 0.5 माइक्रो, मतलब माइक्रो 10⁻⁻6 कूलम, और कैपेसिटेंस कितना है क्यू इज इक्वल टू सी वी, क्यू बाई सी वी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अब बात करें कैपेसिटेंस कितना है 50 इंटू 10⁻⁻9, तो कितना बच गया 10⁻3, 0.5 इंटू 10⁻3 बाई 50, यहाँ से कितना बच गया 500 हो गया ये, बाई 50, 0 से 0 कैंसिल, 10 वोल्ट आ गई। ठीक है, इतना आ गया। क्वेश्चन नंबर था ये 34, इसमें क्या था पोटेंशियल डिफरेंस बताना था डेवलप बिटवीन द अपर एंड द मिडल प्लेट। पोटेंशियल कितना अपर प्लेट और मिडल प्लेट के बीच में कितना पोटेंशियल होगा, तो ऊपर प्लेट पे चार्ज कितना है उससे कैपेसिटेंस आपको गिवन है, तो पोटेंशियल आप डायरेक्ट निकाल लोगे। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 34। नेक्स्ट देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 35। देखो कुछ भी नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। देखो, कंसिडर द सिचुएशन ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम, यही सिचुएशन कंसिडर करो लो जो ऊपर वाली थी। इफ 1 माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड ऑन द अपर प्लेट, अपर प्लेट पे कितना चार्ज था 1 माइक्रो कूलम, वही है। क्यू टू क्यों लिखा, ये क्यू था, गलती कर दी होगी ऊपर मैंने कुछ। ठीक है, चलो देख लेंगे आगे। इफ 1 माइक्रो कूलम इज प्लेस्ड ऑन द अपर प्लेट इनसाइड इंस्टेड ऑफ द मिडल, अपर प्लेट पे व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द मिडल प्लेट। अपर और मिडल प्लेट पे कितना पोटेंशियल हो गया, वही देखो ए पार्ट है, क्यू इज इक्वल टू सी वी, तो यहाँ से पोटेंशियल कितना हो गया वी इज इक्वल टू क्यू बाई सी। तो आपको दिख रहा है चार्ज कितना है यहाँ पे,
व्हाट विल बी द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द अपर एंड द मिडल प्लेट। बी है द मिडल एंड द लोअर प्लेट। तो इस पे अगर अपर प्लेट पे चार्ज है 1 माइक्रोकुलाम, तो अपर सरफेस और लोअर सरफेस पे चार्ज कितना होगा टोटल? 0.5 तो कैपेसिटेंस कितना है? कैपेसिटेंस तो हमारा 50 × 10⁻⁻9 फेराड है ही। तो पोटेंशियल हमें निकालना है। पोटेंशियल कितना हो जाएगा? क्या वो चार्ज कितना? 0.5/c कैपेसिटेंस 50 × 10⁻⁹ ये 10⁻⁻6 कर लो कैलकुलेट, वही 10 आ गया। इसके बाद बी पार्ट में क्या है इसके? द मिडल एंड द लोअर प्लेट, मिडल और लोअर प्लेट में पोटेंशियल कितना है? तो V = Q/C। चार्ज तो सभी प्लेट पे 0.5 है, ठीक है, ये ध्यान रखो 0.5 है, 0.5 है और नीचे कैपेसिटेंस सेम है ही, तो 10 वोल्ट यहाँ से भी हो गया। पोटेंशियल डिफरेंस सेम आ गया दोनों में। अब देखो, कंसिडर सिचुएशन इफ 1 माइक्रोकुलाम जो है इज प्लेस्ड ऑन द अपर प्लेट इंस्टेड ऑफ द मिडल। तो अगर इस पे बात करें तो डिवीजन कितना है चार्ज का? Q/2 होगा अपर सरफेस पे और लोअर सरफेस पे। एक प्लेट के अपर और लोअर सरफेस की बात हो रही है, दूसरी प्लेट पे भी अपर और लोअर सरफेस होगा। तो हर एक सरफेस पे प्लेट के जो चार्ज हो ईच प्लेट के सरफेस पे होगा 0.5 माइक्रोकुलाम होगा, जिसके कारण हमें कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये चीज़ हम पीछे करके आए हैं लास्ट चैप्टर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, जब हम चार्ज की बात कर रहे थे तो Q/2 पार्ट कर रहे थे, जिसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे थे, E निकाल रहे थे, ठीक है। E आ रहा था तो आपने देखा भी होगा वो Q/2 पार्ट लेते हैं अगर किसी सरफेस पे ले रहे हैं तो, ठीक है। तो वहाँ से आप थोड़ा एक बार बैक में जाके देख सकते हो चीज़ों को, अगर कोई चीज़ समझ ना आए तो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 36 में क्या है? 2 कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, एक C1 दे रखी है 20 पिकोफेराड, C2 कितनी है? 50 पिकोफेराड, आर कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में कनेक्ट है। छोड़ो आगे, पहले सीरीज में कनेक्ट है। मान लीजिए पहले इतने क्वेश्चन को देखते हैं, सीरीज में कनेक्ट होगी तो सीरीज में क्या आ गया? कैपेसिटेंस 1/C, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C, 1/C = 1/C1 + 1/C2। तो यहाँ से C किसके इक्वल आएगा? 1/20 + 1/50 कितना हो जाएगा? 5 + 2 100, क्योंकि इसका एलसीएम आ गया 100, तो 20 5 2 तो 7/100 हो गया। अब यहाँ से अगर हम बात करें, कैपेसिटेंस हो गया 100/7, आपको कैपेसिटेंस का पता चल गया C, ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्या है, सीरीज में हो गया विद 6 वोल्ट बैटरी, पोटेंशियल V दे रखा है 6 वोल्ट। अगर यहाँ पोटेंशियल है तो यहाँ से हम देखो पोटेंशियल है, कैपेसिटेंस है, तो चार्ज पता चल जाएगा हमें। Q = C × V होता है, तो C कितना? 100/7 × 6, चार्ज का आपको पता चल गया कितना होगा, 600/7, जो चीज़ हम पता कर सकते हैं, ठीक है। चार्ज आ गया हमारे पास। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या क्या निकालना है हमें, आगे देखते हैं क्वेश्चन को। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर के अक्रॉस कितना कैपेसिटेंस होगा। देखो हमें चार्ज पता है, चार्ज कितना है? 600/7। तो हर एक पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं, क्योंकि सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंट होगा। तो V1 किसके इक्वल होगा? Q/C1, और V2 किसके इक्वल होगा? Q/C2। सीरीज में चार्ज सेम होगा। चार्ज कितना? 600/7, और C1 कितना था? 20 माइक्रो था, नहीं पिको था, ठीक है, पिको था। उसको हम लास्ट में यूज़ कर लेंगे एक बार, क्योंकि पिको देखो ये भी तो पिको में ही है, तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा? 0 से 0 कैंसिल, 60/14। और सिंप्लीफाई कर लेना इसको, करना चाहो तो। अब V2 देखते हैं यहाँ से,
V2 किसके इक्वल हो गया, 600/7 इंटू 50, 12/7 हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 30/7। ठीक है, V1 आ गया, V2 आ गया हमारे पास। हमें क्या निकालना था, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर आ गई। अगला बी पार्ट था एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर। एनर्जी का फॉर्मूला पता है क्या होता है, ये था हमारा ए पार्ट। अब बी पार्ट बताना है, द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर कितनी होगी, एनर्जी बताओ क्या होता है, 1/2 क्या स्क्वायर बाई सी होता है, या फिर हमारे पास 1/2 CV² लिख सकते हैं। आपकी मर्जी है कौन सा आप यूज़ करो, ठीक है, निकाल लो। आ जाएगी सिंपली अब तो, चलो देखते हैं। फाइंड द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी, कितनी द्वारा, देखो एक के लिए, इस पार्ट के लिए करें तो 1/2 कैपेसिटेंस सी, कैपेसिटेंस कितनी है, सी कितनी है, इसके लिए थे 20, एक पार्ट की बात कर रहा हूँ। इसके लिए करेंगे तो E इज इक्वल टू 1/2 सी कितना 50, और V का स्केयर दोनों में करना है। इसका V का 30/7 को कैलकुलेट करो और 12/7 को कैलकुलेट करो, वैल्यू कैलकुलेट करो फटाफट, इसकी क्या होगी, 7 चौक 28, 14, 4.28 के आसपास होगी ये, 7 1.71 वोल्ट के आसपास होगी। ठीक है, आ गई, तो 4.2 का स्केयर करो यहाँ, 28 का स्केयर, यहाँ 1.71 का स्केयर होगी, एनर्जी आ गई, E1 और E2 आ गई। कितना आ गया, इसके लिए बात करेंगे तो 183.18 पिको, एनर्जी को जूल में मारते PJ, इसके लिए आ जाएगी 73.1 को जूल। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना, डाटा थोड़ा मैंने आपको आइडिया दे दिया। अब देखो यहाँ से अब हमारे पास एनर्जी आ गई, किसके लिए कितनी होगी। अब देखो एक बार आंसर चेक कर लेते, क्वेश्चन 36, बस इतना ही निकाल रखा अलग अलग। ठीक है, क्वेश्चन 36, द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, ये था क्वेश्चन हमारा, है ना, एनर्जी स्टोर्ड इन ईच कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर हुई है, वो क्वेश्चन मैं थोड़ा अलग पढ़ गया था। ठीक है, मैंने एनर्जी निकाल ली। अब एनर्जी सप्लाई बाय बैटरी अगले में, चलो अगले में देखेंगे। ठीक है, वो नेक्स्ट क्वेश्चन पड़ गया था, मैं एनर्जी निकाल दी हमने, E1 और E2 अलग अलग कैपेसिटर के लिए निकाल ली। ठीक है, जितना क्वेश्चन था उतना कर लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। अब यहाँ तक कोई डाउट होगा तो पूछ लेना। 36 के बाद क्वेश्चन 37 देखते हैं। क्वेश्चन 37 देखते हैं। एनर्जी नहीं, 2 कैपेसिटर और कैपेसिटेंस, देखो 2 कैपेसिटर देखे, कैपेसिटेंस C1 4 माइक्रोफेराड और C2 कितना है 6 माइक्रोफेराड। इनकी वैल्यू देखो, माइक्रो 10⁻⁻6 होता है, मिली 10⁻³ होता है। इन वैल्यू को याद कर लेना, ठीक है, सिंबल के साथ कितने मीटर में कन्वर्ट होती है, SI में कन्वर्ट करते चलना है हमें, बस इतना ध्यान रखो। 37 था, आर कनेक्टेड इन सीरीज, देखो सीरीज में कनेक्ट है, वही सेम केस, तो 1/C इज इक्वल टू 1/4 प्लस 1/6, इसका एलसीएम कितना आ जाएगा 12, 3 प्लस 2 तो 5/12, तो यहाँ से कैपेसिटेंस कितना आ गया, C इज इक्वल टू 12/5। ठीक है, यही आएगा। चलिए, अब वोल्टेज कितनी अप्लाई की गई है 37, कनेक्टेड इन सीरीज विद ए बैटरी ऑफ 20 वोल्ट, 20 वोल्ट की बैटरी से। चलिए हो गया। अब द एनर्जी स्टोर्ड नहीं, फाइंड द एनर्जी सप्लाइड बाय द बैटरी। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है आपको देखो, E इज इक्वल टू 1/2 C V² होता है।
सी हमने निकाल ही ली, 1/2 सी कितना 12/5 वी स्केयर मतलब 20 × 20 करो। अच्छा 24 480 और इसके साथ माइक्रो था क्या, माइक्रो कैपेसिटेंस के साथ माइक्रो था तो माइक्रो जूल। तभी कह रहा हूँ आप डायरेक्ट मत करना इन चीज़ों को, ठीक है। जिसके साथ जो वैल्यू गिवन है उसको यूज़ कर लेना ताकि कोई गलती ना हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 38। क्वेश्चन 38 में क्या है, डायग्राम दे रखा है, इसको बना लेते हैं पहले। देखो ऐसा कुछ डायग्राम है। इन क्वेश्चंस को करने में थोड़ा मज़ा आता है, डायरेक्ट आप थोड़ा देख के समझ सको क्वेश्चन को और सोल्व करो अपने अकॉर्डिंग, और निकालना है वो निकाल लो। अब देखो द ईच कैपेसिटर इन फिगर, जो फिगर बनाया हैज़ अ कैपेसिटेंस ऑफ 10 माइक्रोफेराड, ये 10 का है, 10 माइक्रोफेराड का ध्यान रखना वैल्यू, सी दे रखिए 10 माइक्रोफेराड फॉर ईच प्रत्येक, ठीक है। अब देखो फाइंड द एनर्जी स्टोर्ड इन ईच ऑफ द 4 कैपेसिटर, कितनी एनर्जी स्टोर है ईच ऑफ द 4 कैपेसिटर। अब देखो हमें पता है एनर्जी कितनी स्टोर है। सबसे पहले देखो ये किस चीज़ में है, दोनों किस में लग रहे हैं, पैरेलल में डायरेक्ट ऐड करते हैं हम। तो ये कितना है 10, ये कितना होगा 20, ये 10, नीचे बैटरी है ये हमारी 10 20 10। अब देखो इसका कैपेसिटेंस निकालते इक्विवेलेंट, 1/c इज इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3, कितना हो गया टोटल 1/10 प्लस 1/20 प्लस 1/10, कितना हो गया एलसीएम 20, 2 + 2 + 1। यहाँ से अगर सी की बात करें 5, 20/5 4, तो कैपेसिटेंस सी आ गया 4, किसमें माइक्रो फराड, ठीक है। हो गया यहाँ तक। चलिए हमें निकालना क्या था एनर्जी, और इसके ऊपर द ईएमएफ ऑफ द बैटरी इज 100 वोल्ट, इस पर ईएमएफ 100 वोल्ट, ठीक है। तो अब देखो आपको पता है एनर्जी का फॉर्मूला, ईच ऑफ द 4 कैपेसिटर, प्रत्येक कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर है। अगर हम टोटल निकाल लेते हैं पहले, ई इज इक्वल टू 1/2, सीरीज में क्या होता है चार्ज सेम होता है, अलग अलग ही निकाल लेते हैं चलो, क्यू इज इक्वल टू सी वी, क्यू सी कितना है इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस सी 4 है, वोल्टेज कितनी है कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफेराड 10⁻⁻6 भी लिखो, वोल्टेज कितनी आई है 100, तो कितना आ गया 4 × 10⁻⁻4 कूलम, ठीक है ये आ गया। अब हर एक की अपनी अलग अलग निकाल लो, E1 निकालते हैं अगर इसके लिए निकालें 10 के लिए 1/2 सी वी स्केयर, नहीं 1/2 क्यू स्केयर बाय सी, क्यू स्केयर बाय C1, ठीक है। तो 1/2 क्यू स्केयर कितना है 16 × 10⁻⁻8 डिवाइड बाई C1 कितना है कितना था 10 माइक्रो 10⁻⁻5 बच गया, तो 5 और 3 8 और 16 8 × 10⁻3, तो कितना आ गया 8 मिलीजूल एनर्जी निकाली ना, ये 1 के लिए आ गई। अब 2 की बात करें E2 में 10 10 ये है, ठीक है, तो कितना होगा 1/2 × 20, चार्ज कितना है नहीं चार्ज चाहिए मेरे को, चार्ज कितना 4, 16 × 10⁻8 डिवाइडेड बाय कैपेसिटेंस कितना टोटल 20 × 10⁻6। सोल्व करो इसको,
4 इंटू 10⁻³ जूल। ठीक है, जूल में अगर 10⁻³ को हटाते हैं तो 4 मिली जूल हो जाएगा। ठीक है, 4 हो गया। बी और सी की बात करें हम, इन दो पार्ट की, इन दो में, इसमें और इसमें, इन दोनों का कम्बिनेशन से 4 जूल हो गया एनर्जी। और लास्ट पार्ट सेम है ही, क्यू की वैल्यू सेम है और कैपेसिटेंस उन दोनों का सेम ही था। हाँ सेम ही है, तो वही E1 है वही E3 हो जाएगा, E3 भी सेम हो जाएगी। ठीक है, अब देखो अगर हम अलग अलग बात करें इन दोनों में, देख लेते हैं एक बार आंसर किस में बात की है। क्वेश्चन 38, टू मिली जूल इन बी एंड सी। ठीक है, वही आएगा। तो इसने अलग अलग ही बात की है, हमने इकट्ठा निकाल दिया। अब इसमें अगर अलग अलग बात करें हम तो निकाल सकते हो, निकल जाएगी। आप थोड़ा कंसेप्ट लगाना अपने, थोड़ा सोचना कैसे होगा। अब देखो यहाँ तो चार्ज था, लेकिन पोटेंशियल क्या होता है, पैरेलल में सेम होता है। ठीक है, या एक काम करो, इस पे पोटेंशियल निकाल लो कितना होगा। एक पे आ गया तो इनका अलग अलग पता चल जाएगा, थोड़ा लगाओ अपने आप। ठीक है, आ तो गया कैसे होगा, लेकिन टोटल होगा 4 इंटू 10⁻³ जूल। लेकिन दोनों पे कैपेसिटेंस सेम है। 4 अगर हाफ हाफ डिवीजन हो रहा है तो वो कितना हो जाएगी एनर्जी, 2 टाइम 2 उस पर हो जाएगी, 2 उस पर हो जाएगी, 2 मिली जूल 2 मिली जूल हो जाएगी। ठीक है, 2 मिली जूल। इन्होंने अलग अलग निकाला है, मैंने इकट्ठा निकाला इस चीज़ का, तो देख लेना एक बार आप इसको। ठीक है, ना आए तो पूछ लेना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये कौन सा था, 38, 39 करते हैं। क्वेश्चन बड़े सिंपल है, कई बार मैं एक आधी चीज़ों को डायरेक्ट लिख जाता हूँ, आपको अगर ना समझ में आए वहाँ से क्या चीज़, कई बार बोला भी गलत जाता है कि बोल कुछ दिया और लिख कुछ दिया, तो देख लेना थोड़ा, उस चीज़ को करेक्ट कर लेना अगर कहीं गड़बड़ हो तो। चलिए अब देखते हैं था क्वेश्चन 39 क्या कहता है, अ कैपेसिटर विद स्टोर्ड एनर्जी। एक कैपेसिटर है जिसके पास स्टोर एनर्जी कितनी है, एनर्जी दे रखी है, आप डायरेक्ट लिख लो, एनर्जी है हमारे पास, एनर्जी 4 जूल, इज कनेक्टेड विद एन आइडेंटिकल कैपेसिटर। एक कैपेसिटर है, स्टोर्ड एनर्जी है 4 जूल, इज कनेक्टेड विद एन आइडेंटिकल कैपेसिटर, किसी आइडेंटिकल कैपेसिटर के साथ, विद नो इलेक्ट्रिक फील्ड इन बिटवीन, फाइंड द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कैपेसिटर। दोनों कैपेसिटर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो क्या लगता है आपको, मान लीजिए हमने एक पे एनर्जी है, इसकी एनर्जी 1/2 क्या स्क्वायर बाय सी, और अगले की भी 1/2 क्या स्क्वायर बाय सी, ऐसी कुछ है। कैपेसिटेंस अगर दोनों पे सेम है, आइडेंटिकल कैपेसिटर, तो कैपेसिटेंस सेम है दोनों पे, तो चार्ज Q1 है Q2 है। ठीक है, जब दोनों पे कैपेसिटेंस सेम है तो टोटल चार्ज है, जब दोनों कनेक्टेड है द चार्ज शेयर करेंगे वे एक दूसरे को। मान लीजिए सारी एनर्जी इस पे स्टोर है, जब एक आइडेंटिकल कैपेसिटर जिस पे कोई फील्ड नहीं है वो अगर लगा दिया तो क्या होगा, चार्ज की शेयरिंग होगी इन दोनों के बीच, तो कितना उस पर जाएगा वो अलग है। तो मान लीजिए इस पे रहेगा Q1, उस पर गया Q2, तो चार्ज शेयर हो गया,
तो एनर्जी क्या होगी, कैपेसिटेंस सेम है ही। जब इन दोनों की एनर्जी को कंपेयर करते हैं तो Q1 इज इक्वल टू Q2, चार्ज सेम आ गया। अगर चार्ज सेम आ गया सो एनर्जी डिवाइड ईच कैपेसिटर इज इक्वल, इक्वल एनर्जी होगी। तो मान लीजिए इस पे अगर 2 जूल है तो इस पे भी कितनी हो जाएगी, 2 जूल हो जाएगी। ठीक है, तो इक्वली डिवाइडेड हो गए। ठीक है, इस चीज़ को आप देख सकते हो। ठीक है, क्योंकि आइडेंटिकल कैपेसिटर था। आइडेंटिकल कैपेसिटर, नो इलेक्ट्रिक फील्ड, उसमें कोई फील्ड ही नहीं है, तो टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द टू कैपेसिटर तो 4 ही होगी। ठीक है, और कितनी होगी उस चीज़ को आप रिलेशन, आपको जो ठीक लगे, जिस हिसाब से आपको रिलेशन पता हो वो लगा के आप चेक कर सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 40। क्वेश्चन 40 क्या कह रहे हैं, कितने पार्ट है इसमें, 3 पार्ट है। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, एक कैपेसिटर कैपेसिटेंस है C, 2 माइक्रो फेराड, ये चार्ज टू ए पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज किया गया पोटेंशियल डिफरेंस V से 12 वोल्ट से। इट इज़ देन कनेक्टेड टू एन अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, अनचार्ज कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 4 माइक्रो फेराड, एज शोन इन फिगर, जैसे फिगर में दिखाया गया। मान लीजिए एक कैपेसिटर, ये दूसरा कैपेसिटर, ऐसे लगे हुए, ये 2 का है, ये 4 का है। ठीक है, अब देखो फाइंड द चार्ज ऑन ईच ऑफ द 2 कैपेसिटर आफ्टर द कनेक्शन, कितना चार्ज होगा ऑन ईच ऑफ द कैपेसिटर आफ्टर कनेक्शन, कनेक्शन के बाद कितना चार्ज होगा दोनों पे, वो फाइंड आउट करना हमने। तो देखो पहले पे सी दे रखा, वो कैपेसिटेंस पता है, क्या वो किसके इक्वल होता है, क्या वो इज इक्वल टू CV। तो पहले पे तो आपको चार्ज पता चल गया, 12 दूनी 24 माइक्रो कूलम। ठीक है, यही होगा। चलिए अब देखते हैं, इसमें कुछ बोल नहीं रखा क्या, आगे क्वेश्चन में क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी है। A capacitor of capacity 2 micro charge to, it is then connected to an uncharged capacitor। तो देखो Q इज इक्वल टू CV, एक मिनट रुको, इस क्वेश्चन को थोड़ा इस वे से समझिए। देखो जब हम पैरेलल की बात करते हैं तो हम कैपेसिटेंस को डायरेक्ट ऐड कर देते हैं, तो हमारा पोटेंशियल सेम होता है। और जब सीरीज़ की बात करते हैं हम नॉर्मली बोल देते हैं चार्ज सेम होगा। ठीक है, अब ये कह रहा है कि दोनों पे कैपेसिटेंस अलग है, चलो कैपेसिटेंस मान ली। अब ये कह रहा है कि दूसरे पे चार्ज कितना होगा, ये है ना, इट इज़ देन कनेक्टेड टू एन अदर कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच ऑफ द 2 कैपेसिटर आफ्टर द कनेक्शन, चार्ज कितना होगा। ठीक है, तो कैपेसिटी अलग है तो चार्ज अलग अलग हो गए दोनों पे, कैपेसिटेंस अलग है, तो इसका पोटेंशियल सेम होगा। तो हम देखते हैं अगर V सेम है तो V अगर दोनों की कंपेयर करते हैं तो इसके लिए भी क्या, Q/C, Q1/C1 दैट्स विल बी इक्वल टू Q2/C2। हमें चार्ज निकालना है, मेन हमारा फोकस है Q2 निकालने का। तो इसलिए जो रिलेशन में आ सकता है, तो हमारा पोटेंशियल अगर दोनों में सेम है तो उस रिलेशन से हम कर सकते हैं इसको, क्योंकि वहाँ से हमें चार्ज का पता चल जाएगा, हमें Q2 कितना होगा दूसरे पे चार्ज का। तो Q2 यहाँ से अगर बात करें तो क्या होगा, 2Q1, 2 है ये 4 है, 2 2 4, तो ये इससे मल्टीप्लाई आ जाएगा। ठीक है, 2Q1 आ गया, और Q1 कितना आया 24 माइक्रो, तो 48, यही होगा 40 माइक्रो कूलम, यही होना चाहिए। नहीं रुको रुको, C2 कितना है, C2 हमने 4 लिया है, C1 कितना है,
देखो Q1/C1, Q2/C2, तो यहाँ से Q2 विल बी इक्वल टू, ये जो चार्ज निकाला पोटेंशियल अप्लाई की गई है, ये टोटल है, तो Q1 प्लस Q2 दैट्स विल बी इक्वल टू 24 माइक्रो कूलम। तो Q2 की है 2Q1, तो 3Q1 दैट्स विल बी इक्वल टू 24, तो Q1 कितना आ गया 8 हो गया, ठीक है। तो Q2 कितना हो जाएगा, Q2 विल बी इक्वल टू 16 माइक्रो कूलम, ठीक है। ये अलग अलग चार्ज पता चल गई, तो अलग अलग चार्ज से हम इनकी अलग अलग एनर्जी निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही है, E इज इक्वल टू Q2/2C, यही होता है C1। चलिए अब देखो, कई बार इन चीज़ों में कंफ्यूज हो जाते हैं। टोटल चार्ज होता है Q1 प्लस Q2 इज इक्वल टू Q। एक कैपेसिटर जो था ना, चार्ज 2 है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 12 वोल्ट, इट इज देन कनेक्टेड टू अनचार्ज कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 4 वोल्ट एज शोन इन फिगर, जैसा फिगर में दिखा रहा है। अगर एक दूसरे के पैरेलल हैं, अगर बार अगर इसका कोई कनेक्शन ले, 12 वोल्ट से चार्ज किया गया है, ये देख लो यार सिंपली समझने के लिए। यहाँ पोटेंशियल वोल्ट से चार्ज किया गया कुछ, ठीक है, ऐसा कुछ ले लो। अब तो पैरेलल हो गए दोनों, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, ठीक है, ये कंडीशन थी, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो पोटेंशियल को दोनों को कंपेयर किया। इनिशियली जब ये कोई कनेक्ट नहीं था तो टोटल चार्ज कितना था हमारे पास, जब ये सर्किट में जब ये चीज़ नहीं आई थी तो टोटल चार्ज तो हमारे पास ये था। जब ये कनेक्ट होगी तो चार्ज डिवाइडेड होगा इनमें। टोटल चार्ज तो 24 माइक्रो कूलम है, तो Q1 कितना है 16 और ये कितना है 8, तो टोटल कितना हो गया 24 माइक्रो कूलम, तो टोटल था वो। आगे समझ, देखो यार ऐसे था, ये एक 2 माइक्रो फेराड का कैपेसिटर था, इसको चार्ज किया 12 वोल्ट से कर दिया, तो यहाँ से हमारे पास टोटल चार्ज हो गया। फिर क्या कर दिया हमने, एक अनचार्ज कैपेसिटर और कैपेसिटेंस 4 माइक्रो फेराड वो कनेक्ट कर दिया, वो मान लीजिए यहाँ पे कनेक्ट कर दिया, तो क्या हो गया, ये पैरेलल में हो गए। पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, तो दोनों को कंपेयर कर लो, ठीक है, ऐसे है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अब कोई डाउट है इस क्वेश्चन में तो पूछ लेना। ये पोटेंशियल है, यहाँ पे चार्ज किया गया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एनर्जी इसी का बी पार्ट था ना, द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर इन ईच ऑफ द टू कैपेसिटर। एनर्जी आप निकाल लोगे अब अलग अलग, Q2/2C, Q1 ये E1 आ जाएगी, Q2 की बात E2 की बात करेंगे Q2/2C, 2C2 ये आ गई 1/2 Q2/C1, 1/2 Q2/C2, ये एनर्जी आ गया। एनर्जी का फॉर्मूला आपको पता ही, कर लो कैलकुलेट यहाँ से एनर्जी आपकी कितनी कितनी होगी दोनों के लिए अलग अलग, ठीक है। देखो यार सिंपल है, Q1 कितना था 8 आया, कितना आ गया 8 × 8 करो, ये कितना है 2, C1 कितना है 2 था, 4 कितना आ गया 16, यहाँ से 16 आ गई माइक्रो जूल, ये आ गई 16 माइक्रो जूल, एक के लिए आ गई। अब दूसरे के लिए बात करें तो यहाँ कितना था 16 × 16, 2 C2 कितना था 4, 8 2 आ गया 32 माइक्रो जूल, एनर्जी आ गई इतनी इतनी। सिंपल है, कुछ भी नहीं है। देखो हर एक चीज़ बताओ, थोड़ा बहुत फॉर्मूला बताओ, आप कैलकुलेशन करो, ठीक है। अब देखो इसी का सी पार्ट है, 3 पार्ट थे ना। द हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन कैपेसिटर टू द अदर, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है। तो स्टार्टिंग में इसकी एनर्जी कितनी थी, E इज इक्वल टू 1/2 CV², कैपेसिटेंस जो थी 2 थी ना वह, और V कितनी थी, निकाल लो यार। इनिशियली हमारी एनर्जी क्या थी 1/2 CV², तो 1/2 V कितना था 12 × 12 और C कितनी थी 2, ये इनिशियली थी हमारे पास। 2 से 2 कैंसिल, 144 माइक्रो जूल आ जाएगी, ठीक है। कैलकुलेट करोगे जूल की इसमें भी आएगी 144 आ गई, ठीक है।
उसके बाद देखो यहाँ कितनी आई है, जब अलग अलग चार्ज लगाया है तो यहाँ से एक तो 16, ये एक 32 आई है, टोटल कितनी होगी 48 एनर्जी फाइनल। फाइनल ये आई है, ये इनिशियल थी। हमें निकालना क्या था, हीट प्रोड्यूस, कितनी हीट प्रोड्यूस हुई है ड्यूरिंग द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम वन कैपेसिटर टू द अदर, तो कितनी प्रोड्यूस हुई है निकाल लो। हीट मतलब एक तरह से एनर्जी होगी, तो हीट प्रोड्यूस निकल जाएगी यहाँ से, हीट प्रोड्यूस्ड। ई एफ माइनस ई आई कर लो। हीट प्रोड्यूस मतलब एनर्जी कितनी प्रोड्यूस हुई है, 144 माइनस इनिशियली हमारी थी, इतनी तो थी हमारे पास एनर्जी, इतनी हीट थी, लेकिन जब फाइनल है, जब चार्ज डिवाइड कर दिया अलग अलग, तो इतनी होगी एनर्जी हमारी, इतनी एनर्जी हमारी फाइनल आ गई, तो कितनी प्रोड्यूस होगी, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट कर लो फाइनली इनिशियल में से जो थी, तो कितना चेंज आया है, वो हीट प्रोड्यूस हुई इतनी, ठीक है। चेंज इन एनर्जी निकाल लो बस यहाँ से। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 40, हाँ 40, कुछ नहीं था, यहाँ पे एक पोटेंशियल लगाई है, बस इतना ध्यान रखना। ये हमारे पास डायग्राम था इनिशियली, ऐसे दो कैपेसिटर थे, इसको चार्ज किया था, एक वोल्टेज यहाँ लगा दो, फिर यहाँ कैपेसिटर लगाया, तो ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो गए। कैलकुलेट कर लो सारी, पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, सारी चीज़ें हमारे पास, सारी चीज़ें हमने पीछे की है। स्टार्टिंग में तो मैं थोड़ा कंफ्यूज था इसमें क्वेश्चन में, कोई नहीं, अब क्लियर है सारी चीज़ें, देख लेना। अगर फिर भी इसमें कोई डाउट हो तो पूछ लेना। इसमें क्या, किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट होता है ना, तो पूछ लो। क्या करना है, सेंड करो मेरे पास डायरेक्ट क्वेश्चन, अपना जो भी डाउट है कमेंट बॉक्स में। जब तक तुम बताओगे नहीं तब तक पता नहीं चलेगा मेरे को क्या डाउट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, करना, और फिर कोई डाउट आए तो पूछ लेना। कितने क्वेश्चन हो गए हमारे, 40। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 41। क्या है क्वेश्चन 40, अ पॉइंट चार्ज क्या हुई इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन पे एक चार्ज रखा है, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड द स्फीयर ऑफ रेडियस आर सेंटर। देखो पॉइंट चार्ज है, टोटल चार्ज है, देखो अब कितना उसके पास चार्ज क्या हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक ई किसकी इक्वल है, 1/2 इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी हमने किया है लास्ट चैप्टर में, 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर होती है, ठीक है। कैपेसिटेंस का चैप्टर, कैपेसिटर में कन्वर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। 1/2 ई स्क्वायर, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, स्फीयर बोल रहा है, तो स्फीयर के लिए कैपेसिटेंस कितनी होती है, सी इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, डेरिवेशन को चेक करना, ठीक है। कैपेसिटेंस होती है स्फीयर के लिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होती है, ठीक है। कैपेसिटेंस आ गई, हमें एनर्जी निकालनी है, तो हमारे पास कैपेसिटेंस है तो हम एनर्जी का डायरेक्ट रिलेशन यूज़ कर लेते हैं, क्यों इतना कंफ्यूज करें। ई इज इक्वल टू 1/2 क्या स्क्वायर बाई सी, ये होता है ना, इसको यूज़ कर लो, कितना होगा क्या स्क्वायर बाई 8 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, डायरेक्ट यहाँ से आ गई, ये आ गई एनर्जी। ये जो कैपेसिटेंस आती है ना सी, कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर है, इसका डेरिवेशन आप पीछे चेक कर सकते हो चैप्टर में, स्फीयर बोला था क्वेश्चन में, तो स्फीयर के लिए हमें कैपेसिटेंस पता होती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ से हम डायरेक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। इस रिलेशन को छोड़ दो, ठीक है, यहाँ से देखो डायरेक्ट इज इक्वल टू 1/2 क्या स्क्वायर बाई सी, चार्ज पता है, कैपेसिटेंस निकालो, कैपेसिटेंस स्फीयर के लिए हमें पता होती है, बस चार्ज हमारे पास क्या है ही, ये क्या है स्मॉल क्या रख लो, फिर इसको क्या स्क्वायर हो जाएगा, जो भी चार्ज हमारा दे रखा है, इसने बोला चार्ज तो क्वेश्चन में, तो उसके अकॉर्डिंग हमने रिलेशन यूज़ किया है। चैप्टर है हमारा कैपेसिटर, तो कैपेसिटर के फॉर्मूले पे ज़्यादा फोकस रखना लास्ट चैप्टर की बजाय, ठीक है।
फाइनल जब क्वेश्चन आए तो उसमें तो देखना पड़ेगा किस रिस्पेक्ट में क्वेश्चन है थोड़ा, तो इसलिए पहले प्रैक्टिस ज़रूरी है हर एक कंसेप्ट पे क्या क्या रिलेशन बन सकते हैं। ठीक है, आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओगे, रिलेशन ऑटोमेटिकली याद होते रहेंगे, माइंड में फिट हो जाएंगे पहले ही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 42। क्वेश्चन 42 क्या कहते हैं, अब मेटल स्फीयर, यहाँ भी एक स्फीयर की बात की है, ऑफ रेडियस आर इज चार्ज, एक मेटल स्फीयर है जिसकी रेडियस है आर, वो जो चार्ज किया है पोटेंशियल वी से। ठीक है, फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विद द कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस आर, कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ऑफ जिसकी रेडियस है 2r। ठीक है, तो इस पे कितनी पोटेंशियल होगी, किस पोटेंशियल से चार्ज हुआ है, तो देखो क्वेश्चन तो समझ आ गया आपको। तो यहाँ क्या था, जो आर है इनिशियली क्या था हमारा, आर जो स्फीयर है, मतलब जो स्फीयर है जिसकी रेडियस आर वो चार्ज की पोटेंशियल वी से, अगर उसकी रेडियस 2r होगी तो उस पर कितनी पोटेंशियल से चार्ज होगा। सबसे पहले पोटेंशियल का फॉर्मूला देखो, v इज इक्वल टू, पोटेंशियल क्या होता है आर, ठीक है ये होता है। अब देखो यहाँ पे सिर्फ आर क्या थी, आर थी, तो वी से अगर ये 2r होगी तो पोटेंशियल क्या होगी v/2। देखो ये आर थी तो v इज इक्वल टू के 2 आर, अगर 2r होगी तो ये क्या होगा, ये किसका था, v का, ऊपर वाले को देखे तो ये क्या होगी v/2 से, तो इस पे कितनी हो जाएगी v/2 होगी। सिंपल है फॉर्मूला, देखो अगर रेडियस 2r होगी तो v डैश इसके लिए क्या होगा v/2, ये किसी पोटेंशियल से चार होगा v/2 के ऊपर के कंपैरिजन में, ऊपर वाली पोटेंशियल से देखते हैं। ठीक है, चलिए अब हमारे पास v/2 आ गई पोटेंशियल। अब देखो हमें निकालना क्या है, इसमें इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी है, पोटेंशियल है तो हम एनर्जी से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/2 c/v², ये फॉर्मूला होता है हमारे पास। लेकिन स्फीयर बोल रहा है तो कैपेसिटेंस स्फीयर के लिए पता भी है, ऊपर वाले में भी देखा जाए कैपेसिटेंस स्फीयर के लिए, इसमें भी वही होगी 1/2 4πε0 r। तो r कितना है, r है 2r के इक्वल है, क्योंकि हमने ए पार्ट में स्फीयर ऑफ रेडियस 2r है तो इसके लिए निकालनी है। तो v कितना है, v का स्क्वायर, v कितना है v/2 है, तो v का स्क्वायर करेंगे तो v²/4, यहाँ से कितना आ जाएगा 8πε0 r v² डिवाइडेड बाई 8, कितना बच गया πε0 r v², ये बच गया हमारा रिजल्ट। तो ये आ गई इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन द इलेक्ट्रिक फील्ड विद अ कॉन्सेंट्रिक स्फीयर ऑफ रेडियस 2r है। ठीक है, ये एनर्जी शो दैट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एनर्जी स्टोर्ड आउटसाइड द स्फीयर ऑफ 2r इक्वल द स्टोर्ड एनर्जी स्टोर्ड विद इन इट। शो करना इस चीज़ को, ठीक है, ये आप पे छोड़ता हूँ। क्या हो सकता है इसका आंसर, तो बता ही दिया कि बाहर और अंदर सेम होगी, तो इसको कैसे दिखाएंगे। ठीक है, थोड़ा डेरिवेशन टाइप है ये, मतलब रिलेशन को यूज़ करके इक्वल दिखा रखा है, कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 43। करना चाहो तो कर सकते हो उसको, अगर कोई डाउट आए या कुछ भी समझना है तो कमेंट में डाल देना, अगर करवाना हो तो, अगर ना हो तो और फिर करवाना हो तो। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। अ लार्ज कंडक्टिंग प्लेन हैज़ अ सरफेस चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी आपको गिवन है सिग्मा, कितना है 1 × 10⁻⁴ कूलम पर मीटर स्क्वायर। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ क्यूबिक वॉल्यूम ऑफ एच, जिसकी एच दे रखी है, एच दे रखी है 1 सेंटीमीटर 10⁻² मीटर इन फ्रंट ऑफ द प्लेन। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी निकालनी है। ई किसके इक्वल होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हमारे पास एक रिलेशन ये भी तो होता है 1/2 ε0 E²। क्यों ये रिलेशन हमने क्यों यूज़ किया है, क्योंकि हमें सिग्मा पता है, सिग्मा किस में आता है, ई में, ई इज इक्वल टू σ/ε0, ये होता है। सरफेस चार्ज कंडक्टिंग प्लेन दे रखा है, एक प्लेन है उस पर चार्ज, सरफेस चार्ज डेंसिटी बोली है। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड इन अ क्यूबिक वॉल्यूम।
हम अब बात करते हैं कैपेसिटर में। तो इसके लिए क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इज इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन प्लेट के बीच में। तो ये कितना हो गया, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट, यहाँ से कितना आ गया 1/2 एप्सिलॉन नोट सिग्मा बाय एप्सिलॉन नोट का स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ गया 1/2 सिग्मा स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नोट। हो गया क्वेश्चन, कुछ बचा है? सिग्मा आपको गिवन है, एप्सिलॉन नोट की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है, 8.85 इंटू 10⁻²। ठीक है, सारी आपको पता ही है, अब तो कैलकुलेट करना है। तो इसके बाद सारी वैल्यू सिग्मा को ऊपर से रखो यहाँ पे, तो हमारे पास ई आ जाएगा, ई फाइनल आंसर आ जाएगा ई। ठीक है, कैलकुलेट कर लेना इसको। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 43। चलिए, यहाँ तक अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट में भेज देना अपना डाउट, सॉल्व करने की ट्राई करेंगे। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, बाकी क्वेश्चन हम नेक्स्ट लेक्चर में करते हैं। ओके, थैंक यू।